माइंडेड एक्सपर्ट की वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, आपके लिए भी फायदेमंद है, आपके अगल बगल के लिए। चलिए, ये न्यूमेरिकल है कुछ बच्चों का। द फोर्स F इक्वल टू के अपन एक्स स्क्वायर टू क्रिएटेड एंगल डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू 3a फाइंड द आउटवर्क। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन जो बहुत सिंपली है, सिंपल सा आपको जो है फर्स्ट ईयर का है, लेकिन ये जो आपका सेकेंड ईयर का जो मैथमेटिक कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू जो है आप सॉल्व करते हो तो भी बढ़िया। अदरवाइज फिजिक्स में आप लोग को जो है बताया गया प्रूव करा के कैसे सॉल्व किया जाता है, इस चीज़ को भी थ्योरी पे आप ध्यान दीजिए। अर्थात इसको कहा जा रहा है कि यदि कोई बल है जिस पर एक जो है इतना कि अपन एक्स स्क्वायर का एक एंगल के साथ जो है बना रहा है, कोण के साथ जो है वो कोई बल बना रहा है जिसकी विस्थापित समय यानी विस्थापन जो है यानी डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक है, x इक्वल टू ए से 3a तक है। तो ऐसे में वर्क के आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यदि हम थोड़ा सा इसको ऐसे जनरली भी समझ सकते हो, यदि मैं ग्राफ लेता हूँ, ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए कि इसकी जो लिमिट सीमाएँ जो है हम सपोज करते हैं कि कहाँ तक ये जो है रिलीज ले चला है। यदि हम सपोज करते हैं यहाँ पर इसकी जो है ये है और यहाँ तक आपका ये इतना 3 ये एक्सिस है, यहाँ पे y एक्सिस है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन पे ही सब कुछ दिया हुआ। तो हमें वर्क की बातें करना है, तो वर्क इक्वल टू हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। वर्क इक्वल टू एफ एस ऐसे होता है, एफ एस होता है, राइट, एफ एस होता है। बट ये यहाँ पे कह रहा है कि इसकी विस्थापित सीमाएं हैं, तो ऐसे में यहाँ पे ये हम यूज करते हैं, ये भी जानते हैं, इंटीग्रल जानते हैं। दिस इज योर लोअर लिमिट एंड दिस इज योर अपर लिमिट, ये सब चीजें बताया गया। तो यहाँ तक कौन सी विस्थापित कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक चला जा रहा है। डेट मीन्स यहाँ पे इसकी जो है होगा वैल्यू वर्क इक्वल टू, यानी ए से आपका क्या हो जाएगा 3a, ए से 3 हो गया, राइट। और यहाँ पे एफ की वैल्यू गिवन किया हुआ है, सो यही चीज़ हम लोग पुट कर देते हैं के अपान एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। और ये आपका यस जो है, यस का सेंस यही है कि यहाँ तक हमारा यदि बढ़ते आ रहा है कंडीशन पे, तो यही यस हमारा किस में है, यानी एक्स के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम डेल्टा एक्स भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा एक्स मतलब इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ हैं तो के कांस्टेंट बाहर लिख लेते हैं, तो के और यहाँ पर a 2 3a और यहाँ पे कुछ नथिंग एट द 1 है, तो 1 बाई ये ऊपर चला जाता, क्या इतना आ जाएगा, इतना हो जाएगा dx, x से dx जो भी चाहे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका रूल आप लोग पढ़ चुके हैं कि यदि फार्मूला में x पावर n dx होता है तो इसको लिख सकते हैं x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम ब्रेक कर देते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे x इतना, ठीक है, यानी प्लस 1 और यहाँ पर आपका -2 प्लस 1 और यहाँ पे a2 3a, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए जनरली, तो जनरली अब सॉल्व करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा कि k और यहाँ पे x पावर -1 और दिस इज द -1 और यहाँ से आप देखते हैं a2 3a, तो यू नो वेरी वेल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये माइनस, चलिए पहले के यहाँ पर लगाया दिस टाइप ऑफ द, इस तरह से 1 बाई एक्स के यहाँ पर 3a से a तक, तो के और जनरली यहाँ पर देखेंगे 1 बाई 3a और ये माइनस, ये वाला लोअर वाला माइनस में होता है तो यहाँ पॉजिटिव कर देगा 1 बाई ये, और सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए एलसीएम की तरह, ठीक है। तो ये अदरवाइज ये 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर लीजिए इक्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे 3a हो जाएगा और यहाँ पे 3 में से माइनस है, यहाँ पे ना 2 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है इसको ऐसे बढ़िया से कर लीजिए, 2k अपान 3 इज ए आंसर, ठीक। तो प्रश्न को ध्यान से पहले समझना होता है कि किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। एफ इक्वल टू बल है, F इक्वल टू के अपान एक्स स्क्वायर टू क्रिएट एंगल डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू a टू x इक्वल टू 3a फाइंड आउट वर्क, यानी वर्क फाइंड आउट करना, तो जनरली आप यूज़ कर लेते हैं, ठीक है।
तो बेटर आपके लिए हुई, ताकि पहले फार्मूला को समझिए वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितनी उसकी सीमाएं हैं, न्यूनतम सीमाएं कितने हैं, उच्चतम सीमाएं कितनी हैं, ठीक है, फार्मूला कैसे रखेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी प्रोसेस क्या होता है। तो हर कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। हर डेली आपको हम बताते हैं कि डेली आप लोग जो है सुबह जब उठ रहे हैं तो तुरंत आप जो है क्या कीजिए, एक बार फार्मूला का दर्शन कीजिए, ठीक है। बहुत से बच्चियाँ, बहुत से लड़के जो है उठते मोबाइल यूज़ करते देखते हैं, शीशा में चेहरा देखते हैं। नो, सबसे पहले आप उठो तो आप जो है भगवान के जगह नाम लेने के जगह आप जो देखो अपने सिलेबस का जो फार्मूला एक नज़र देख लो, तो देखो ना माइंड में किस तरह बैठता है, आपके लिए भूलेगा नहीं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी नोट कर क्या बोलता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम लोग। नाउ एक भवन के भूतल पर रखा पंप उसकी चोटी पर रखे 30 मीटर आयतन वाले टैंक को वो 15 मिनट में भर देता है। यदि टैंक को भूतल से 40 मीटर ऊंचाई पर हो तथा पंप की दक्षता 30 डिग्री हो तो पंप व्यय व्यय कुल विद्युत सामर्थ्य की गणना कीजिए। डेट मीन्स हियर द आस्किंग डेट व्हाट इज द पावर। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर दक्षता द पावर ऑफ पंप, हमें ये नहीं लगा कि डिग्री में होना चाहिए, ये परसेंटेज में होना चाहिए। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, क्वेश्चन जो है देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर डिग्री नहीं रहेगा, हमारे ख्याल से परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं तभी दोनों पे। तो गिवन कि एक भवन के भूतल पर रखा गया पंप के उसकी चोटी से 30 मीटर क्यूब वॉल्यूम, डेट मीन्स वॉल्यूम इज अ गिवन what 30 meter cube and your timing is the given 15 minute। 15 minute को convert in the second, 15 into 60 we convert into the second, ठीक है। तो 1575 1596 इतना सेकंड हो जाएगा, 900 सेकंड हो जाएगा। एंड इसके बाद आपका हाइट, दी हाइट ऑफ भूतल पे यहाँ बोल रहा 40 मीटर एंड यहाँ पर आपका दक्षता, डेट मीन्स पावर परसेंटेज का जो दक्षता है वो कितना 30% पे, मैं परसेंट ही लिख चलता हूँ, इतना हो गया, ठीक है। और ये दिया है तो वी नो व्हाट डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये चीज़ें मालूम है, क्रॉस मल्टी करता है, रो एंड वॉल्यूम इक्वल टू एम हो जाता है। रो की वैल्यू दे रखा है, वॉल्यूम आपका है यहाँ पर इतना 30 इंटू 10 टू द पावर आपका यहाँ पे, ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया एंड रो इज द गिवन 10 टू द पावर 3, ये आपका केजी मास हो जाएगा, राइट। एंड आफ्टर दिस व्हाट इज द टोटल सामर्थ्य की बातें कर रहा है, तो वी नो आल्सो, चलिए वी नो डेट W इक्वल टू mgh, ये होता है, ठीक है, mgh cos थीटा नहीं। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि m की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 30 इंटू 10 टू द पावर 3 एंड g वैल्यू द 9.8 और h वैल्यू द
40, राइट। ठीक है, तो हम इसका इंटू कर लेते हैं डायरेक्ट। 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27 और उसके बाद 29 कैरी 1 डिजिट पे। ठीक है, और 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 4, यहाँ पे 4 5 हो जाएगा 10 टू द पावर 5। अभी यहाँ पे एक जो है 4 बच रहा है, डेट मीन्स मल्टी कर दें। 4 4 जा 16, 4 9 जा 36 17। ठीक है, फिर 4 2 जा 8 8 और उसके बाद आपका 3 11 डेसिमल 1 डिजिट पे 10 टू द पावर कितना हो जाएगा आपका 5, जो हो गया आपका वर्क डेट जूल। ठीक है, 3 और 24 3 और 7 2 29, फिर 4 से 4 चौका 16, 4 9 36, 36 से 37, 4 4 4 2 8 3 11, इतना हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि इस पर पंप की दक्षता 30% है, तो पंप द्वारा कुल वैद्युत सामर्थ्य ज्ञात करना है। तो ये हमारा भी तो वर्क निकला है। तो यू नो पावर इक्वल टू सामर्थ्य को उसी बोलते हैं ना, पावर। कि भाई पावर यानी कितना, लोग नहीं झगड़ा करते कहते कितना है सामर्थ्य, आज देख लेते हैं। तो पावर इक्वल टू हम लोग जानते हैं वर्क अपान टी होता है। तो वर्क की वैल्यू यहाँ पे वर्क by T is the power. What is the work? 117.6 into 10 to the power 3 2 5 यानी पावर 5 हो गया था। और यहाँ पर टाइमिंग, व्हाट इज द टाइमिंग? 9 इंटू 10 टू द पावर, यही है ना, 10 टू द पावर 2 ले लेते हैं तो यहाँ से कट जाएगा तो यानी 3 हो जाएगा। ठीक, तो P इक्वल टू आपका, अब यहाँ से कट कर दें, 9 1 9 बचा 2। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, 9 1 9 बचा 2, मैंने 1 रहता तो 2 टाइम हो जाता, नियर अबाउट 2 टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 फिर यहाँ पर 9 2 18, डेट मीन 12 अप्रॉक्स में डाल दीजिएगा तो 12 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 टू द पावर आपका 3, राइट, ये लगभग में आएगा। अब इतना को हम क्या किलो भी बोल सकते हैं, किलो वाट भी खा सकते हैं। P इक्वल टू 12 1 1 kg वाट हो जाएगा पावर में, 12 kg लगभग। इसके बाद हमारा कह रहा है कि यदि 30% हो, 30% में हम क्या करेंगे, यानी यहाँ पर कुल सामर्थ्य, डेफिनेट पावर ऑफ द टोटल T इज परसेंटेज 30% ऑफ P। ठीक है, ये इसको पैसे भी ले सकते हो, PT अपडेट, यहाँ पे P इज द परसेंटेज कितना दिए रखा है, उसी का प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो यह निकलेगा 30/100 और यहाँ पर हो गया 12, तो ये 50 और ये 6, फिर ये 3 और ये 25। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपका 5 25 25 5 6 30 यानी 36 18/5 वी फाइंड आउट द। ठीक है, 5 3 15 और उसके बाद बता 3 5 6 30, डेट मीन्स इतना आपका जूल होगा, 3.6 जूल। ठीक है, वो आपका रहेगा केजी वाट रहेगा, हा? तो केजी वाट सिंपल सा। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम आप कंफर्म लेके चलिए, ये जो परसेंटेज ही रहेगा, यहाँ पर डिग्री नहीं रहेगा। ठीक है, वो बच्चे सब गलत लिख दिए होंगे। तो सिंपल सा एक बार फिर से आप जो है यहाँ पे जनरली आप देख लीजिए, एक भवन के भूतल, जैसे कोई बिल्डिंग है उसके भूतल पर रखा एक पंप, उसकी चोटी पर रख के 30
मीटर क्यूब आयतन वाले टैंक को 15 मिनट में भर देता है। और यदि टैंक को भूतल से 40 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है या हो तो पंप की दक्षता 30% होती है। तो ऐसे में इसके द्वारा कुल सामर्थ्य की गणना ज्ञात करना। और यहाँ रो इज द डेट मीन्स डेंसिटी इज द गिवन। तो हम जानते हैं वॉल्यूम इक्वल टू इतना, टाइमिंग इतना, कन्वर्ट कर दिया, हाइट है, दक्षता इतना, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम क्रॉस मल्टी कर दिया, रो वॉल्यूम हो गया। रो यहाँ पे दिया है 10⁻³ लिख दिया, यहाँ पर आगे पीछे केवल से 2 × 3 या 3 × 2 बात वही होगा। वॉल्यूम 30 हो गया। वी नो डेट वर्क इक्वल टू mgh होता है, तो m की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल लिया 30 × 10⁻³ g की वैल्यू होता है 9.8 एंड व्हाट इज द हाइट इज द 40 मीटर रख दिया, कैलकुलेशन कर लिया, इतना आ गया। लेकिन यहाँ पे बातें की जा रही थी सामर्थ्य की, डेट मीन्स कितनी सामर्थ्य है, पावर है, पावर इक्वल टू वर्क क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमने ये टोटल वैल्यू यहाँ पे पुट किया और यहाँ पे टाइमिंग 900 था, 10⁻² लिख दिया, कट कर दिया, कट करने के बाद जो 12 kg लगभग में, फिर यहाँ से परसेंटेज को करने के लिए इतना आ जाएगा। तो बहुत बेसिकली आप जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 kg द्रव्यमान का कण एक स्थिर 5 kg द्रव्यमान के कण से प्रत्यास्थ टकराता है। टकराने के बाद जस्ट 1 kg का कण 2 मीटर/सेकेंड की चाल से पहले की विपरीत दिशा में जाने लगता है। इन दोनों द्रव्यमानों के बारे में मोमेंटम, संवेग फर्स्ट 3 kg मीटर/सेकेंड, सेकेंड 4 kg मीटर/सेकेंड, थर्ड 0.75 जूल, 4 जूल, इन सब में से ये रिलेशन पूछ रहा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑफ द मासेस। 2 मासेस दिया हुआ है, फर्स्ट मासेस इज द वेरी लाइट एंड सेकेंड मासेस इज द वेरी हैवी। तो ऐसे कंडीशन में जो हल्का मास है वह जो है बड़े मास पे गिराया जाता है। जब गिराया जाता है तो वहाँ से वह कोलाइजेशन टकराने के बाद जो है उसका गिराया जा रहा, तो टकराने के बाद जो उसकी जो गिराया जा रहा है यानी उसकी चाल स्पीड जो है कितना दे रखा है 2 मीटर/सेकेंड दे रहा। तो कह रहा कि जो मास गिराया जा रहा है जो ऑलरेडी है उनके बीच की रिलेशन में क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में से जो इसके संवेग होंगे, संवेग में क्या परिवर्तन होंगे अथवा इसकी ऊर्जाएं होंगी तो कितनी होगी, ये चीज़ें यहाँ पे कंफर्म करना है। हम सपोज करते हैं दिस इज द 5 kg is a masses m2 and m1 masses have the 1 kg। ये 1 kg का मासेज है, इस पे गिरा दिया जाता है। तो इसकी विपरीत जो है ये देखना है कि कितना इसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है 2 मीटर/सेकेंड है। तो यहाँ पर क्या मोमेंटम रिलीज कितना होगा या किनेटिक एनर्जी होगा तो कितना होगा। तो मोमेंटम तो आपका यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में ये क्वेश्चन जो कह रहा है तो आपका किनेटिक एनर्जी देखते हैं, गतिज ऊर्जा देखते हैं कि उन दोनों द्रव्यमानों के मध्य जो है गतिज ऊर्जा कितनी है। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, किनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा इक्वल टू के इन होता है आपका हाफ mv², ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये स्पेशली क्या कह रहा है कि 1 kg का द्रव्यमान और यहाँ से विपरीत
1 kg का कण 2 मीटर पर सेकंड के चाल से विपरीत दिशा में जाने लगता है। यानी मासेज हम m1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में किनेटिक एनर्जी आपका हाफ, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 अब द वेलोसिटी इज द 2 है तो 2 का हाफ स्क्वायर ले लेते हैं, वी गेट 1 एंड दिस इज द 4, तो ये हो जाएगा 2, तो ये 2 किनेटिक एनर्जी है, विपरीत दिशा में जा रहा है तो 2 एंड प्लस 2 दैट मीन्स वी गेट द टोटल 4 जूल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4 जूल हो जाएगा। तो बेसिकली जो है क्वेश्चन को पहले समझना चाहिए कि क्या चीज़ें है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, ठीक। तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। नोट कीजिए। चलिए टॉपिक क्या, चलिए यहाँ पर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बातें किया है। तो जनरली आप क्या करिए, एक ऐसा कोई बॉडी लीजिए जहाँ पे एक एक्सिस रखिए, उस एक्सिस से चारों तरफ आप R1, R2 एंड R3 ले लीजिए इसके सेंटर से। और जब इसके R1, R2, R3 सेंटर लेंगे तो यहाँ पे इसके तीनों के या जितने भी लेते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ मास होगा। तो हम सपोज करते हैं M1, M2 और M3 ये 3 ऐसे मास हैं, ठीक है। जब ये मास है 3 तो जनरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे कहेंगे, उसके एक्सिस से यानी जो भी पिंड रखे हैं उस पिंड के एक्सिस से जो जड़त्व आघूर्ण होता है उसी को जब प्रोडक्ट के साथ लेके चलते हैं, डेट मीन्स जो मास है, मास इनटू द रेडियस ऑफ स्क्वायर इज द नोन एज व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर आप क्या यार कितने रहते हैं, डेट इस तरह से यदि हम पहला निकालते हैं I1 कहा तो मास I इंटू रेडियस ऑफ स्क्वायर, तो I1 m R हो जाएगा, लिख देते हैं। दूसरा आप लिखते हैं I2 इक्वल टू m2 एंड R2 ऑफ स्क्वायर। फिर नेक्स्ट पे I3 आ जाए तो आप लिख दें m3 and this is the R3 of square, so 1 2 3। तो क्या देखने मिलेगा कि इनको सभी को हम सम ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ कर लें, दिस सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख रोटेटरी इनर्शिया, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट डॉट, तो M1 का स्क्वायर M2 R2 का स्क्वायर R3 यहाँ पे कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं एंड सो ये समेशन यूज कर लेते हैं MR स्क्वायर I रिप्रेजेंट कर लीजिए, डेट मीन्स जो नेट होगा वह हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा समेशन MR स्क्वायर।
ठीक है। अब यहीं से इसके जो है बहुत से डिश होंगे, सर्कुलर होंगे, डिश सर्कुलर में होंगे, ठीक है, और भी इस सिलेंड्रिकल होंगे, टेजेंट पे होंगे, कोणी पर। तो इन सब से बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लोग यहाँ से डिशों से फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान होता है। तो सवाल में जो है आप लोग करते रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत बढ़िया रहेगा। रोटेटरी इनर्शिया के भी नाम से हम कह सकते हैं RI, यानी रोटेटरी इनर्शिया, घूर्णन जड़त्व बोलते हैं। बंद करो जी, कुत्ता जो है सब भौंकते रहते हैं।